तो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एपिसोड नंबर 2। सर 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट है और जैसा कि हमने एपिसोड 1 में बताया था, भाई परीक्षा तो किसकी है? बच्चा तो देने जाएगा, लेकिन असल में परीक्षा तो पेरेंट की है। और आपने इसको बताया था, ये अग्नि परीक्षा है एक प्रकार से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले बात की थी कि भाई इसमें पेरेंट्स को बड़ी सावधानी से सिलेक्शन करना होता है एक अकेडमी का, जब बच्चे को तैयारी कराता है। तो जब किसी अकेडमी में पेरेंट जाते हैं तो सबसे पहले वो किस बात को मेन ध्यान रखते हैं? जैसे उसमें देख लिया, मुझे इस अकेडमी में बच्चे को भेजना, तो उनका मेन फोकस क्या रहता है? सर, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है, जो मेन फोकस हो जिस पर रहना चाहिए उस पर ना हो के उनका सीधा सीधा मेन फोकस रहता है पैसे पर। पैसे बच जाए, हाँ, डिस्काउंट। हाँ सर मैं तो डिस्काउंट, एक मिनट सर, मैं तो सोच रहा था आप बोलेंगे मेन फोकस एजुकेशन पे रहता है। नहीं सर, हाँ। सर उसमें गलत भी क्या है? पैसे बचने भी चाहिए, सबको बचाने चाहिए। नहीं सर, वैसे ठीक है, हाँ पैसे बचने चाहिए, मानता हूँ। तो हमें ये बताओ सर, शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया? फिर शुरुआत में क्यों नहीं किया? अब जाके कॉम्प्रोमाइज क्यों ढूंढ रहे हो आप? अभी पैसे बचाने क्यों सोच रहे हो? भाई तभी हिंदी मीडियम स्कूल में डाल देते, वहां भी बच सकते हैं, सरकारी स्कूल में डाल देते। चलो मैं ये भी मानता हूँ, जैसे मान के चलो भाई एक अकेडमी, जैसे हमारी अकेडमी है, वो 1,80,000 रुपए ले रही है, और कोई एक 70-80 रुपए में पेरेंट को दिखा के भी 70-80 में करा रहा है। हाँ सर, ठीक है, उस 80 वाले के पास गया और वहां डाल दिया उसने, 1 लाख में डाल दिया। फिर क्या चैलेंजेस आते हैं उसके सामने? वहां पे उसकी दिक्कत क्या है? पढ़ाई तो वहां भी कराएगा, वो भी कराएगा। सर सीधी बात है सर, वैसे जगह में क्वांटिटी मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी। मतलब क्वालिटी में जैसे एजुकेशन में अच्छे लेवल की फैकल्टी नहीं देंगे, अच्छे लेवल की बिल्कुल फैकल्टी नहीं देंगे आप। और मींस अगर देखो सर, सारा खेल तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो सबसे बड़ा वहाँ का सबसे बड़ा जो मेन पिलर होता है फैकल्टी होता है। फिर फैकल्टी में ये होता है, मैंने भी सर सही करा, मैंने भी देखा है कि एक ही टीचर सारे बच्चों को घुमाता रहता है। फिर वो अब सर मान लो एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़वा रहा है, करे सर, जब उसको दिया ही 70,000 है तो वो क्या क्या करे? उसमें 70,000 में उसे खाना खिलाए, वो टीचर ला के रखे, वो मॉक टेस्ट कराए, वो क्या क्या उसकी सर उतने में तो एडजस्ट करेगा ना वो। नहीं, वो तो बिल्कुल सर, वो तो करेगा। तो इसमें मेन इसमें गलती किसकी है? फिर ये पेरेंट की है, जिम्मेवार वही है सर। हाँ सर, बिल्कुल है, 100%। एपिसोड 1 में हमने से बताया था कि कौन है इसका मेन। सर चुनाव बहुत बड़ी चीज होती है, हाँ, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब आप देखो, आपका क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है, आपको उसमें एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक सर, नो रिस्क नो गेन। हाँ वही है, वो तो करना पड़ेगा। तो मतलब आपका कहना ये है कि रिसोर्सेज उसको सारे अवेलेबल हो जाए, ऐसे एकेडमी उसको डालना पड़ेगा। सर हमेशा सर चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन आपको फायदे के लिए ये नुकसानदायक भी है। पढ़ाई में तो सारी नुकसानदायक ही है, बाकी का तो नहीं मुझे देखो पता। बजट कई बार समस्या बन जाता है, बट देखो भाई, मैं कह दूं कि ये समस्या नहीं है, समस्या तो बनता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, आपको थोड़े से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं तो आप शुरुआत में बच्चे को ढेर कर देते हो, वो बाकी तो क्या करेगा सर, वो पहले ही ढेर हो जाता है। बस वो अकेडमी में डाला है, कैसे भी 70-80 है ना, ये कुछ नहीं करते, 1-2 टीचर को घुमाए रहते हैं और बस उन्हें में पूरा साल कटवा देते हैं। 70-80 लाख वालों से बचो, इनसे हाथ जोड़ दो। मैं आपको बता दूं, इससे सबसे अच्छा है कि 70-80 भी खर्च क्यों करने, अपने घर, और बस वो घर खाना पीना अच्छा खाएगा। मैं